नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मूवी का नाम है बेंगलोर डेज़। और इस मूवी में दुलकर सलमान ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। तीन चचेरे भाई दिव्य प्रकाश उर्फ कुंजू, कृष्ण पीपी उर्फ कट्टन और अर्जुन उर्फ अज्जू बचपन से ही एक करीबी रिश्ता साझा करते हैं। अज्जू, जिसके माता पिता का तलाक हो चुका है, एक बाइक मैकेनिक है, अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। कट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में घर पर है। कुंजू अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और आईआईएस से आईआईएम से एमबीए करना चाहती है, लेकिन माता पिता के ज्योतिषी के सुझावों के कारण वह उसे वर्कहोलिक कॉर्पोरेट कार्यकारी शिवदास उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनकी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली जाती है क्योंकि दास वहीं बस गए हैं। कट्टन भी अपनी नौकरी के लिए यही करता है, जबकि अच्चू उसी शहर में एक बाइकर गिरोह के मैकेनिक के रूप में शामिल हो जाता है। कुंजू भावनात्मक रूप से अकेली महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नज़रअंदाज करता रहता है। उसे बस अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताया हुआ समय ही सुकून देता है। भोला भाला कुट्टन, जो एक पारंपरिक शालीन साड़ी पहनने वाली लड़की को पत्नी बनाना चाहता है, बेंगलोर कोच्चि उड़ान एयर होस्टेस मीनाक्षी से प्यार करने लगता है। वे डेट करते हैं और उसे प्रभावित करने के लिए कट्टन एक संकोची और शर्मीले इंसान से एक फैशनेबल इंसान में बदल जाता है, लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वह बस उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी। वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता है। कुंजू और दास का निजी जीवन निराशा में डूबता जा रहा है। एक दिन बहस के बाद कुंजू अपने अपार्टमेंट के उस कमरे का निरीक्षण करती है जहां दास कभी किसी के आने नहीं देता था और उसे एक अजनबी लड़की की तस्वीरों, छोटी छोटी चीज़ों और चीज़ों से भरा हुआ देखकर चौंक जाती है। दास के दिल में ज़िंदगी में जगह ना मिलने के डर से वह उसे छोड़कर कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल लौट जाती है। वहाँ भी वे निराशा में डूबी रहते हैं क्योंकि कुट्टन के पिता अपने अमीर परिवार को छोड़कर स्थायी तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं और अपनी सारी संपत्ति उसके अधिकार कुट्टन और उसकी बहन को दे गए हैं। कुट्टन को अपनी माँ के समझाने पर उन्हें बेंगलोर लाना पड़ता है। अज्जू एक बाइक रेसर था, लेकिन एक गलत घटना के कारण रेसिंग से 1 साल प्रतिबंध झेलना पड़ता है। वह सारा नाम की एक रेडियो जॉकी से प्यार करने लगता है, लेकिन आखिरकार उसे मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह लकवाग्रस्त है। उसे उसका व्यवहार पसंद आने लगता है और वह उसका पीछा करता है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अज्जू को पता चलता है कि सारा एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है तो उसे दुख हो जाता है। इस बीच वे जब कुंजू और दास तलाक की प्रक्रिया में होते हैं तो अज्जू को पता चलता है कि कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था। तब शिवा नाम से जाना जाता था और अपनी बाइकिंग गैंग का मुखिया था। शिवा ने अपनी प्रेमिका नताशा फ्रांसिस की मौत के बाद एक दुर्घटना में रेसिंग छोड़ दी थी। यह जानने के बाद कुंजू बेंगलोर लौटने और एमबीए की पढ़ाई करने का फैसला करती है। वह धीरे धीरे पछतावे से भरे दास को मना कर देती है। जल्द ही नताशा के माता पिता से उसकी मुलाकात करवाती है। इस मुलाकात के बाद दास अपने अतीत को भूल पाता है। कुंजू उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने वैवाहिक जीवन को पटरी पर लाते हैं। कुट्टन की माँ अपने पड़ोसियों से शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में जानती है और 3 महीने बाद अपनी बेटी को मिलने ओक्लाहोमा जाने का फैसला करती है। हवाई अड्डे पर कुट्टन और उसकी माँ मीनाक्षी को देखते हैं, जो कुट्टन की माँ की अमेरिका जाने वाली उड़ान में एयर होस्टेस होगी। मीनाक्षी कुट्टन के पास जाती है और बताती है कि उसके पूर्व प्रेमी से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है और उसके फ़ोन का इंतज़ार करेगी। इसके बाद कुछ ही सेकंड बाद कुट्टन वहां जाता है और उससे बात करता है और कहता है कि इस बार वह हमेशा के लिए उसे छोड़ दे। अज्जू को उसी दिन रेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है जिस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। कुंजू, कुट्टन और दास की हौसला अफजाई से अज्जू रेस जीत जाता है। रेस के बाद अज्जू को सारा की अहमियत का एहसास होता है और उसे मिलकर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वह उसे ऑस्ट्रेलिया ना जाने के लिए कहता है। सारा अपनी स्कॉलरशिप छोड़कर बेंगलोर में अज्जू के साथ रहने लगती है। अंत में कुट्टन बेंगलोर में अपनी
पड़ोसी मिशेल नाम की एक विदेशी लड़की से शादी कर लेता है जो यूरोपीय भरतनाट्यम की नृत्यांगना है जिसने भारतीय संस्कृति को अपना लिया है। फिल्म का अंत कुंजू दास और अज्जू और सारा के उनके कमरे में घुसने के साथ एक फ़ोटो के खिंचवाने के साथ होता है। तो दोस्तों ये थी ये मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।